मैं अपने वीडियोज के थ्रू आप लोग को लगातार बताता रहता हूं कि हर व्यक्ति के पास टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए अगर उन्हीं की इनकम पे उनका पूरा परिवार आश्रित है। तो आज हम लोग आपके मन में हजारों सवाल चलते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे क्वेरीज देख रहा हूँ या बहुत से ऐसे कस्टमर का मिससेलिंग का कंप्लेंट्स देख रहा हूँ जो टर्म इंश्योरेंस प्लान्स के रिगार्डिंग है। मैं सारे सवालों के जवाब आज पूरा कंप्लीट करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि इन सारे सवालों के बाद आपके मन में कोई भी सवाल ऐसा न रहे जिसके जवाब आपको न मिल सके। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपको पूरा ओवरव्यू नहीं मिल पाएगा कि टर्म इंश्योरेंस प्लान में क्या, कैसे, कब, कितना, ये सारे क्वेश्चंस के सवाल हम लोग आज आप लोग को देंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस प्लान होता क्या है। तो इसको सिंपल भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज के दौर में जहां न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है, आपको ही अपने परिवार की सारी वित्तीय बोझ का वहन करना पड़ता है। आपको पता है कि बच्चों के एजुकेशन है, बच्चों की शादी है, खुद के रिटायरमेंट है, अपना होम लोन है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आप खुद से बियर करते हैं। पहले के दौर में होता क्या था कि अगर किसी खुदा ने खास्ते किसी परिवार के मेंबर के साथ कुछ हो गया तो बाकी मेंबर सपोर्ट करके उस फैमिली के साथ पूरी तरह से पूरी ताउम्र उनकी मदद करते थे। आज के दौर में ये संभव नहीं है, इसलिए टर्म इंश्योरेंस प्लान की जरूरत आज बहुत ही ज्यादा है। अब हम लोग ये समझते हैं कि उसमें टर्म इंश्योरेंस प्लान में होता क्या है। एक व्यक्ति, सपोज कर लीजिए कि कोई भी आदमी है जो महीने का 50,000 या सालाना 6 लाख रुपया कमाता है, उसकी मंथली एक्सपेंसेस 25,000 या 30,000 जो भी हो, एक रूटीन वे में उसकी जीने की आदत पड़ चुकी है उस खर्चों में। अब क्या हुआ, खुदा ने खास्ते उस परिवार के साथ कुछ एक्सीडेंट होता है और उसका जो यर्निंग मेंबर है उसके साथ अनफॉर्चुनेट इवेंट होने के कारण वो उनका स्वर्गवास हो जाता है। उस केस में क्या है कि उस परिवार को फाइनेंशियल लॉस हो गया, मतलब उनकी जो फैमिली थी वो टोटली उन्हीं के इनकम पे आश्रित थी। लेकिन उनके जाने के बाद अब उनका परिवार का जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो कौन बियर करेगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान एक बेहतर विकल्प है। विकल्प ऐसे तरह से कि आप ऐसा करो कि उतने का सम एश्योर्ड का प्लान ले लो कि अगर उनके जो फैमिली मेंबर है उनको कुछ हो भी जाए तो उतना पैसा मंथली या सालाना या एकमुश्त तौर पे इंश्योरेंस कंपनी आपको दे दे कि आपको जो जीविकोपार्जन के खर्चे हैं उसके लिए किसी और के भरोसे रहने की जरूरत ना पड़े। अब हमारे पास दूसरा सवाल ये है कि टर्म इंश्योरेंस प्लान में कौन बेहतर प्लान है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कंपनियां तरह तरह के कस्टमाइज प्रोडक्ट्स लाती है, आपको ऑफर करती है। कोशिश कंपनियों की होती है कि बहुत से एड ऑन चीजें प्रोडक्ट्स के साथ ऐड किया जाए और उसे अट्रैक्टिव बनाया जाए। मेरी यहाँ से सलाह होगी कि आप जब भी कोई भी इंश्योरेंस प्लान ले तो प्लेन प्लान ले, प्लेन वैनिला प्लान ले और प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान ही मैं हमेशा रेफर करूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज हो। बाकी किसी भी तरह का चीजें, आपको क्रिटिकल इलनेस है, राइडर है, इस पे मैं आगे चर्चा करूंगा। आप बस इतना ध्यान रखिए कि प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस ही आपको लेना है। हमारा अगला सवाल है कि पॉलिसी ऑनलाइन लिया जाए कि ऑफलाइन लिया जाए। तो मेरी सलाह होगी कि जो ऑनलाइन प्रीमियम है वो सस्ता आता है और ऑफलाइन में प्रीमियम थोड़ा महंगा आता है। तो आप दोनों को कंपेयर करके देख लें कि ऑनलाइन में और ऑफलाइन में कितना डिफरेंस आता है। अगर एजेंट्स के थ्रू लेने में सिर्फ थोड़ा सा अंतर आता है तो मेरी सलाह होगी कि आप एजेंट्स के थ्रू लें, क्योंकि एजेंट्स आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी करता है। पोर्टल के थ्रू आपको सिर्फ बाई करने के समय सपोर्ट होगा, बाकी में कस्टमर सर्विस किसी भी तरह का चीज होता नहीं है। तो बेहतर होगा कि अगर प्रीमियम का ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप एजेंट्स के थ्रू लें। अब ये सवाल आता है कि आजकल दौर चला हुआ रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स का, या उसको हम लोग आजकल कह रहे हैं कि जीरो कॉस्ट इंश्योरेंस प्लान्स की बात चलती है। तो क्या जीरो कॉस्ट इंश्योरेंस प्लान्स बेहतर है? इसमें एक मेरी बेबाक राय है कि मैं हमेशा क्लियर बोलता हूं कि जब भी ले तो सिर्फ और सिर्फ प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले, ना वो जीरो कॉस्ट इंश्योरेंस प्लान हो ना रिटर्न ऑफ प्रीमियम हो। क्योंकि जीरो कॉस्ट का कहने का मतलब तो पहले समझ ले कि होता क्या है। जीरो कॉस्ट का मतलब है कंपनियां ये कहती है कि जितना प्रीमियम आपने दिया है मैच्योरिटी के वक्त आपको पूरा प्रीमियम हम वापस कर देंगे जीएसटी की राशि को काट करके। लेकिन जो प्लेन टर्म इंश्योरेंस प्लान अगर 6,000 में मिलता है तो वही रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान लगभग 12,000 में मिलता है। मतलब 6,000 की चीज के लिए आप 12,000 रुपया पे करते हैं, 6,000 एक्स्ट्रा पे करते हैं। तो बेहतर होगा कि आप प्योर प्लेन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ही प्रीफर करें।
हमारा अगला सवाल ये है कि बीमा कितना का होना चाहिए। मतलब अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग हैं और दोनों इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जी भी सकते हैं, तो आपका अगर किसी एक आदमी का इंश्योरेंस लेना है तो 10 to 15 टाइम्स ऑफ द एनुअल इनकम इज इनफ। आप 10 से 15 गुना भी ले लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इसमें एक देखने की जरूरत ये है कि क्या आपके पास और भी कोई हाउसिंग लोन या और कोई फाइनेंशियल लायबिलिटीज तो नहीं बचा हुआ है। अगर बाकी कोई लायबिलिटीज नहीं है तो 10 टाइम्स इज वेल इनफ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रपोजल फॉर्म में ये पूछा जाता है कि आप स्मोक करते हैं कि नहीं, ड्रिंक करते हैं कि नहीं। बहुत से लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन छुपाते हैं। मेरी सलाह होगी क्लियर जवाब दीजिए। स्मोक करते हैं तो स्मोक करने का जवाब यस टिक कीजिए। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो ये भी मेंशन कीजिए कि आप ड्रिंक करते हैं। ऐसा ना हो अभी क्या हो, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आता है, अभी तो आपने क्या क्या प्रपोजल फॉर्म में लिख दिया स्मोकिंग नहीं करते हैं, बाद में इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के वक्त पता चलता है कि आप स्मोक करते हैं, उस समय क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एजेंट्स का। एजेंट क्या करते हैं कि पॉलिसी रिजेक्ट ना हो, अंडरराइटिंग में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो फॉर्म भरने समय ये कहते हैं कि आप स्मोकिंग में नो टिक कर दीजिए। लेकिन मैं ऐसा सलाह दूंगा कि आप क्लियर इंफॉर्मेशन शेयर करें। स्मोकिंग आप सेलेक्ट करते हैं तो प्रीमियम थोड़ा जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन बेहतर होगा आपके लिए कि जिस पर्पस के लिए ले रहे हैं वो पर्पस जरूर पूरा हो। तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को जरूर शेयर करें। प्रीमियम पेइंग टर्म होना कितना चाहिए, मतलब आप पॉलिसी ले तो रहे हैं पर पॉलिसी का पीरियड कितना होना चाहिए, कितनी अवधि के लिए लेना चाहिए। तो एक आइडियल जवाब दे रहे हैं, इसका क्लियर जवाब संभव नहीं है। आइडियल जवाब इसलिए आप अपनी रिटायरमेंट एज को, अगर आप मान के चल रहे हैं कि हम 60 साल तक कमाएंगे तो 60 ईयर्स तक की पॉलिसी होनी चाहिए। इसको कैसे समझेंगे, अगर आपका एज 35 ईयर्स है और आप 60 में रिटायर होना चाहते हैं तो आप 25 साल के लिए पॉलिसी लीजिए। ध्यान रहे कि 25 साल में ऐसा नहीं कि एक पॉलिसी ले ली तो दूसरा पॉलिसी ले नहीं सकते हैं। अभी आपका इनकम कम है तो थोड़ा कम भी समय इंश्योर्ड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉलिसी लेंथ कभी भी 25 साल से ज्यादा नहीं हो। इसमें एक और चीज है कि कंपनी आपको ऑफर करती है ऐसा करो कि 10 साल आप पे करो, 25 साल तक हम इंश्योरेंस कवरेज देंगे। या मेरी सलाह होगी कि आप 25 साल का प्रीमियम ले रहे हैं तो 25 साल प्रीमियम पेइंग टर्म भी होना चाहिए। मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म और मैच्योरिटी पीरियड दोनों जो है इक्वल जरूर होना चाहिए। ये आपके हित में बहुत ही बेहतर होगा। टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ राइडर्स भी ऑफर किए जाते हैं, जैसे क्रिटिकल इलनेस हो गया, पर्सनल पीए हो गए, पर्सनल एक्सीडेंट हो गए। आज के समय में और भी हेल्थ कवरेज आ गए हैं, बहुत सारे इवन आपके अदर चीजों को ऐड किया गया है। लेकिन मेरी सलाह होगी कि राइडर आप टर्म इंश्योरेंस प्लान के साथ ऐड नहीं करें। अगर आपको लेना ही है तो सेपरेट प्लान ले ले, आप पीए पॉलिसी उससे सस्ता मिल जाएगा आपको मार्केट में। टर्म प्लान के साथ इसको ऐड ना करें। एक और सवाल हमारा ये है कि क्या मेरा तो बीमा हो गया, मेरी पत्नी का भी बीमा होना चाहिए। ये आज के समय में एक नया दौर आ गया। इंश्योरेंस कंपनियां आपको, पहले क्या हुआ, पहले तो ये हुआ कि आपका इंश्योरेंस तो कर गया, अब इंश्योरेंस कंपनी देख रही है कि अदर अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, तो वो आपको ऑफर कर रही है कि ऐसा करो, आपका तो इंश्योरेंस हो गया, आपकी पत्नी का भी इंश्योरेंस हम कर दे रहे हैं और उसके लिए कोई इनकम प्रूफ हम नहीं मांगेंगे। लेकिन मेरी सलाह होगी कि इंश्योरेंस उन्हीं का होना चाहिए जो परिवार में अर्निंग मेंबर हो, जिनके इनकम पे परिवार आश्रित हो। अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड वर्किंग नहीं है तो उनका बीमा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक सवाल है, क्यों ना पॉलिसी टर्म्स को 80 ईयर या 100 ईयर कर लिए जाए। मैं आपको बताया कि आप ध्यान रखें कि प्रीमियम पेइंग टर्म या पॉलिसी का मैच्योरिटी जो है 60 ईयर्स तक हो, लेकिन एक नया ट्रेंड आ गया है कि आप 80 ईयर्स या 100 ईयर्स को ले लो। आपको ये लगता है कि मेरा पैसा बर्बाद जा रहा है, तो क्यों ना ऐसा करें कि 80 ईयर्स तक के ले लेते हैं। उससे हमको फायदा ये होगा कि मेरे डिपेंडेंट को पैसा कभी ना कभी तो मिलेगा ही, हम उतना दिन से ज्यादा हम जी नहीं पाएंगे। लेकिन आप इसको थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कीजिए, आप जज कीजिए कि मेरा क्या बेहतर है। आप गौर करेंगे कि जो प्लान्स आपका, अगर आप 20 ईयर्स या 23 ईयर्स या 25 ईयर्स के लिए लेते हैं तो वो प्रीमियम आपका 12,000 आता है। वही चीजों को अगर आप 40 ईयर्स कर देते हैं तो वो प्रीमियम हमारा 27,000 हो जाता है। मतलब एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि कोई आदमी है जो 37 ईयर्स का ओल्ड है, वो 75 लाख का पॉलिसी लेता है तो उसको 12,000 रुपए में पॉलिसी मिल जाता है, अगर हम सिर्फ प्लेन प्लान लेते हैं तो।
इसी प्लान को हम क्या करते हैं कि 40 इयर्स के लिए अगर हम कर देते हैं, प्रीमियम पे इनकम 40 इयर्स कर देते हैं, तो हमारा जो प्रीमियम है वो 27,000 हो जाता है। मतलब 14,000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं पर एनम। ध्यान दीजिए, 14,000 सालाना पे करिएगा फॉर द नेक्स्ट 40 इयर्स। ये किसी भी तरह से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे जज नहीं कर पाइएगा कि ये बेहतर है। तो मेरी सलाह होगी कि आप अपने रिटायरमेंट एज तक ही पॉलिसी टर्म को रखें। एक सवाल जो हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि किनको टर्म प्लान की जरूरत नहीं है। तो मैं जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्लान उन्हीं के नाम से हो जो ईयरली मेंबर हो। तो सीधी सी बात है कि अगर आपका इनकम पे आपका परिवार आश्रित नहीं है तो आपका बीमा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, अगर आपका जो टोटल कॉर्पस है या टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका वेल इनफ है, मतलब आपकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, तो आपको किसी भी तरह की बीमा की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपको लगता है कि हमारे पास 2 करोड़ का कॉर्पस है या 1 करोड़ का कॉर्पस है जिससे हम सारे खर्चों को निकाल सकते हैं, तो आपको किसी भी तरह की जीवन बीमा की जरूरत नहीं है। या आप देख ले कि आपका जो एम्प्लॉयर है कोई इंश्योरेंस कवरेज देता है कि नहीं। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज देती है, ग्रुप इंश्योरेंस ही होता है बट वो ऑफर करती है। तो अगर आपके पास ग्रुप इंश्योरेंस का भी ऑफर है तो बेहतर है, आप फिर आपको जरूरत नहीं है बाहर से कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेने की। हाँ, ये कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कि अगर आपने कंपनी छोड़ दिया तो उस पीरियड में आपको इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में तो ऐसा नहीं है कि आप जब तक हैं नौकरी में तो आपको कवरेज मिलता रहता है। तो इस सारे फैक्टर्स को आप कंसिडर करते हुए सेलेक्ट करें कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेने की जरूरत है या किसी भी बीमा प्लान की लेने की जरूरत है कि नहीं। जब भी आप डिसीजन ले, फाइनेंशियल डिसीजंस इमोशंस पे नहीं लिए जाते, आपको दिल से नहीं दिमाग से काम करने की जरूरत है। तो जब भी कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करने जाए तो आप सामने वाला को नहीं देखें, आप प्रोडक्ट को देखें कि ये प्रोडक्ट मेरे पर्पस को सर्व करता है कि नहीं। सवाल ये है, मेरा वीडियो देने के बाद आप घबरा गए कि मैंने तो प्लान ले लिया, अब क्या करें। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इंश्योरेंस प्लान जितने भी टर्म इंश्योरेंस प्लान है उस पर आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। आप मार्केट में बहुत सारी कंपनी अवेलेबल है, आप सर्च कीजिए जो चीपर है, बेहतर है, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखिए। सारे फैक्टर्स को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि जो एग्जिस्टिंग प्लान है वो हमारा कॉस्टली है तो आप अभी तुरंत एग्जिट कर जाइए। कोई फायदा नहीं है आपको उस पुराने प्लान को ढोने में। बेहतर होगा कि आप न्यू प्लान में स्विच कर जाइए। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम लोग क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखते हैं जब भी टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने जाते हैं, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखते हैं किस कंपनी का बेहतर है। जिस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो बेहतर आता है हम लोग भी एडवाइज करते हैं कि आप उसी कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए। लेकिन एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, सिंपल भाषा में इसको समझे, जितने भी आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो दिखता है वो ओवरऑल दिखता है। ओवरऑल मतलब टोटल जो क्लेम कंपनी ने दिया उसमें कितने % क्लेम्स को कंपनी ने सेटल किया, मतलब कितने क्लेम्स को दिया। तो कंपनियां क्या करती है, जो लो सम एश्योर्ड है 1 लाख या 2 लाख है, उसको जो क्लेम्स है वो मोस्टली 99 to 100% तक पेमेंट होता है। लेकिन जब हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने जाते हैं तो इंश्योरेंस कवरेज हमारा 25 लाख 50 लाख या 1 करोड़ का होता है। तो हमको देखना है कि हाई सम एश्योर्ड में किस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो बेहतर है। For more such content, like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon.